नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट माने मानव निर्मित हैं, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। An artificial satellite is a human-made object that is purposely placed into the orbit around the Earth or other planet to perform specific function. They are launched by a specially designed rocket. अब ये बोला गया है कि ये एक मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं जिससे विशिष्ट मतलब कार्यों को करने के लिए मतलब जानबूझकर पृथ्वी या अन्य ग्रहों के चारों ओर मतलब उनकी कक्षाओं में रखा जाता है। वे एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ओके, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कॉल स्पुतनिक, ठीक है, आई जिसे मीनिंग अ फॉलो ट्रैवलर, वाज लॉन्च बाय अ सोवियत यूनियन ऑन अक्टूबर 4, 1957। अब ये बोल रहे हैं कि स्पुतनिक जो हमारा एल जो है नामक पहला कृत्रिम उपग्रह जो है सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। इंडिया हैज बुल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट वाज लॉन्च ऑन, कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को। Some of the other Indian satellites are INSS Indian National Satellites Series, IRS Indian Remote Sensing, ठीक है, सैटेलाइट सीरीज, कल्पना आई, EDUSAT, भास्कर एक्सेट्रा। अब ये बताया गया है कि भारत के कई और है ना आर्टिफिशियल मतलब सैटेलाइट का निर्माण किया गया और उनका प्रेक्षण किया गया। आर्यभट्ट नामक जो पहला भारतीय जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और कुछ अन्य भारतीय हमारे आर्टिफिशियल जो हमारे हैं, ठीक है, उपग्रह हैं, इनके नाम यहाँ मेंशन है, ठीक है। सम ऑफ द सैटेलाइट एंड देयर यूजेस आर एज फॉलो, और कुछ उपग्रह और उनके प्रयोग इस प्रकार हैं। पहला हमारा आ जाता है वेदर सैटेलाइट्स, ठीक है, जो मौसम उपग्रह हम बोल सकते हैं। टेक पिक्चर ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स एंड हेल्प टू फॉरकास्ट वेदर। दे गिव अस मतलब अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजरस स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स एक्सेट्रा। ये मतलब मौसम उपग्रह जो होता है बादलों की गति की मतलब तस्वीरें लेते हैं ये, ठीक है, उनकी गति कैसी चल रही है और अनुमान लगाने में मदद करते हैं। वे हमें मतलब खतरनाक तूफान जो चक्रवात जो आते हैं, जंगल की आग या बाढ़ आदि की चेतावनी हमें ये देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, हेल्प टू ऑब्जर्व डिस्टेंस गैलेक्सी, प्लैनेट्स एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट। अब ये बता रहा है कि खगोलीय उपग्रह जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दूर की मतलब आकाश गंगाओं, ग्रहों और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं का निरीक्षण करने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, हेल्प इन सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सेलुलर फोन्स, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा सेंड मैसेजेस बाय दीज सैटेलाइट्स। अब ये बोल रहा है मतलब संचार उपग्रह हम बोलेंगे एक देश से दूसरे देश में संदेश भेजने में ये मदद करते हैं। जैसे सेलुलर फोन हो गया, फैक्स हम यूज करते हैं, है ना, इंटरनेट आदि इन उपग्रहों द्वारा क्या होता है, इन्हीं द्वारा ये संदेश भेजे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू लोकेट mineral resources, underground water and for land map। अब ये बोल रहा है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग जो है खनिज संसाधनों, भूमिगत जल और भूमि जो मानचित्र के लिए उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री सैटेलाइट्स आर कॉल्ड स्पेस सैटेलाइट्स। दीज हेल्प इन detecting the launch of missiles, the direction of the ship at sea and the movement of military equipment on the ground, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब ये बता रहा है कि जो सैन्य उपग्रहों की जासूसी के लिए, ठीक है, ये वाले उपग्रह है ना, ये वाले उपग्रह होते हैं। ओके, अब ये बता जो मिसाइलों के प्रेक्षण, समुद्र के जहाज की दिशा, ठीक है, ये बताता है डिटेक्टिंग द लॉन्च ऑफ मिशन, माने जो मिसाइलों के प्रेक्षण हम बोल सकते हैं, है ना,
समुद्र में जो जहाज़ों की दिशा और ज़मीन पर जो सैन्य उपकरणों की है ना आवाजाही के बारे में ये हमें है ना पता लगाने में मदद करते हैं। अब आ जाता है हमारा नेविगेशन। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये बोलता है नेविगेशन उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं के भौगोलिक स्थानों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक सैटेलाइट्स हेल्प टू कैरी आउट द स्टडीज ऑफ द अर्थ ऑफ इट्स एनवायरमेंट। ये वैज्ञानिक उपग्रह पृथ्वी और उनके जो उसके वातावरण का अध्ययन करने में हमें ये मदद करता है। नाउ इंडियाज मिशन टू मार्स। अब ये बोलते हैं मंगल ग्रह पर भारत का मिशन क्या था। इंडिया लॉन्च द फर्स्ट interplanetary probes to Mars orbiters mission, also called Mangalyaan, from Sriharikota on 5th November 2013. The Mangalyaan arrived in the orbit of Mars after 300 days, covering over 670 million kilometers on 24 September 2014. India became the first country in the world to reach Mars in its first attempt. This aimed to study the features and atmospheric of Mars. अब ये बताया गया है कि 5 नवंबर ठीक है 2013 को क्या होता है श्रीहरिकोटा से मंगलयान कहे जाने वाले मंगल मार्स है ना ऑर्बिट मिशन के लिए भारत ने पहला ठीक है इंटरप्लेनेटरी जांच शुरू की थी। तो मंगलयान जो है 24 दिनों में 670 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी की मतलब अधिक की दूरी तय करने में 300 दिन के बाद मंगल की कक्षा में ये पहुंचा था। ओके, ये हमारा बताया गया है मंगल ग्रह पर भारत का मिशन कैसे हुआ था। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।